वेलकम टू हमारे क्लासेस गाइस। सो गाइस देखो यार, आज जो है ना हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी स्टार्ट किए थे उसका आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इन दिस वीडियो विल कंप्लीट मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यार देखो, डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, जो भी टर्म बोल रहा हूँ ना उसका डेफिनेशन दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी बोल रहा हूँ यार देखो, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी इज डिनोटेड बाय, देखो हम लोग मॉडुलस को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ जेड बोलते हैं इसको। एंड इज डिफाइंड बाय मॉड ऑफ जेड को कैसे डिफाइन किया गया, ऐसे किया है देखो। एंड और 0 एंड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड, मतलब कोई भी तुम जेड ले लो, कोई भी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा मॉड ऑफ जेड, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल लाइक जेड इज इक्वल्स टू मैं लेता हूँ 2 प्लस लाइक माइनस लेता हूँ, चलो तुम लोगों के लिए 3i, ठीक है। ये मैं एग्जांपल लिया, ठीक है। अगर मैं इसको मॉड ऑफ जेड निकालना चाहूँ तो क्या होगा, फॉर्मूला यार देखो, फॉर्मूला, अगर तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले रहे हो वो a प्लस आई बी के फॉर्म में। a क्या है तुम्हें मैं वापस फिर से बताता हूँ, ये रियल पार्ट है और ये तुम्हारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। बी इज योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब मॉड ऑफ जेड कैसे डिफाइंड हो रहा है, देखो वहीं जा रहा है, ध्यान से देखो, इसको देखो, वीडियो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। लाइक जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी है ना, तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर तुम्हारा मॉड ऑफ जेड देगा। सिमिलरली देखो, हम लोग डेफिनेशन करना है यार, जो भी करना है डेफिनेशन जो बोल रहे हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा रियल पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो यार, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, तो रूट 13 इज योर मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग देखो बता दिया हूँ, मॉडुलस बता दिया। अब इसको याद रखो, मैं यहाँ पर जो भी बोला हूँ उसको याद रखो, एंड आगे फर्दर जो भी होगा मॉडुलस जहाँ भी फाइंड करना पड़ेगा तुम्हें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट होगा, ठीक है। क्लियर है ना। अब आते हैं क्या नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। देखो यार, प्रॉपर्टीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, लाइक इसको याद रखना, ठीक है ना। मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस, वी यूज ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। जो भी हमारा आता है, जो भी प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हम लोग करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं, इसको याद करने वाला चीज है, ठीक है। समझ भी सकते हो, लाइक यहाँ पर मॉड ऑफ जेड अगर 0 है तो ये इम्प्लाई करेगा क्या कि मेरा जेड इक्वल्स टू 0, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो सिमिलरली ये देखो, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस अगर करे तो, और माइनस जेड ऑफ मॉडुलस करे, ठीक है ना। तो इस सबका, ये तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या किए, नॉर्मली मॉड ऑफ जेड किए, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस है, और यहाँ पर माइनस ऑफ जेड का मॉडुलस है, ठीक है ना। वैसे करके देखो सारा ये माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इज लेस देन इक्वल टू तुम्हारा क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड। क्लियरली यार ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसको लिख लो अच्छे से कॉपी में, ठीक है ना। तो यार एक बार सारा देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार हम लोग क्या करते हैं, सारा एक बार पढ़ लेते हैं। लाइक देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर जेड एंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड का प्रोडक्ट लोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर मैं मॉडुलस ऑफ Z1 एंड Z2 करूँ तो वहां पर तुम्हारा क्या है, देखो मॉडुलस क्या होगा, सेपरेट हो गया Z1 में एंड Z2 में, ठीक है। वैसे करके नेक्स्ट हमारे क्या है, यहाँ पर Z1 बाई Z2 का होल मॉडुलस है, तो मॉड ऑफ जेड बाई मॉड ऑफ लाइक Z1 बाई मॉड ऑफ Z2, ठीक है ना। क्लियर है, ये सब सारा देखो, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 क्या है तुम्हारा, Z1 प्लस Z2 का होल मोड का स्क्वायर लिए, ठीक है ना। होल मोड का स्क्वायर ले तो ये क्या होगा, अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पर क्या देखना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ठीक है। क्लियर है ना। ऐसे करके यहाँ पे देखो सारा एक बार अच्छे से लिख लो कॉपी में, ठीक है। कहीं भी अब जैसा क्वेश्चन आया वैसा आंसर करने का, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मेरा आया क्या, Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, ठीक है। तो ऐसे करके ये भी है ये भी है, ठीक है ना। तो अब क्या है यार देखो, अब मैं तुम्हें रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड क्वेश्चंस देखो सारा क्वेश्चन समझना अच्छे से करना, ठीक है ना। सब अच्छे से समझो, एंड मेरे देखने के बाद पक्का क्वेश्चन ट्राई करना, एंड होंगे, गारंटी होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस ढूंढना है, इसका क्या करना है, मॉडुलस ढूंढना है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई ये नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हमें दिया हुआ क्या है, लाइक 1
प्लस आई बाय 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई, ठीक है। सो यार देखो यहाँ पर हम लोग करना क्या है, हमें मॉडुलस ढूंढना है। एंड तुम्हें अगर बताओ मॉडुलस हम लोग किसका ढूंढते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके इसका मॉडुलस क्या होता है, तब जाके इसका मॉडुलस क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा पहला स्ट्रेटेजी क्या है कि हम लोग इसको क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए मैं तुम्हें बताया हूँ, मेरा देखो बता रहा हूँ एक चीज, अगर तुम लोग प्रीवियस वीडियोस अगर मेरा नहीं देखे हो, देखो मेनली ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इससे पहला वाला अगर तुम लोग नहीं देख रहे हो, अगर ये देख रहे हो तो मे भी समझ ना आए अगर पहला वाला कंप्लीटेड नहीं है। बट अगर पहला वाला पूरा कंप्लीटेड है तो गारंटी मैं पूरा गारंटी दे रहा हूँ कि अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर हमें क्या बोलना है, मैं तुम्हें क्या बोला, हम लोग कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ढूंढते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है यार, नीचे में रेशनल नंबर नहीं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, मैं क्या करूंगा साइन चेंज करके ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, लाइक ऐसा। समझ में आया मैं क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, प्लस करके साइन चेंज करके मैं मल्टीप्लाई किया, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। तो वापस मैं इसको भी कर दूंगा 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई होल इंटू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस आई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या कर रहा हूँ, लाइक अब मेरा a प्लस बी मतलब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई अब ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखो मैं बोला था अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में आए तो आई का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तुम लोग अगर डाउट है तो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दूं क्या, अच्छा यहाँ पर देखो अगर मैं लाइक 1 प्लस आई करता हूँ एंड 1 माइनस आई करता हूँ, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा डायरेक्टली 1 माइनस माइनस प्लस एंड 1, ठीक है। तो मैं वही लिखा हूँ डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या तुम डायरेक्टली 1 प्लस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये हुआ तुम्हारा ये पार्ट माइनस, अब ये भी सेम है, तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, चीज क्लियर है ना। तो यार देखो अब क्या करने का, अब ऊपर वाला पार्ट को खोलो, ऊपर वाला पार्ट को ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बाई 1 प्लस 1 2 होता है, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 2, ठीक है। यार देखो सिंपल, मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या ये कट गया तो 2i/2 लिख देता हूँ कंप्लीट, ये भी कट गया तो -2i/2, ठीक है। ये 2 कट जाएगा एंड ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिला, आई माइनस माइनस प्लस आई प्लस आई क्या होता है 2i होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2i मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर मेरा क्या है, मैं नॉर्मली क्या होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है ना, मतलब a क्या होता है रियल पार्ट होता है एंड b क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2i को मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 प्लस 2i, चीज क्लियर है मैं क्या बोला। एंड अब क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, अब प्रॉपर्टी लगा दो, लाइक मॉड ऑफ जेड का फॉर्मुला लगा दो। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 का रूट ओवर, तो 2 ही होता है। यहाँ पर मॉडुलस का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। समझ में आया तो यार बेसिक से बताओ, बहुत स्लो बताओ कि अच्छे से समझ में आए, तो अच्छे से देखो, ठीक है, अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नोट बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों को, ठीक है ना, एग्जाम टाइम में। एंड चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हो। एंड बोलता हूँ ना एक बार जो मैं समझा देता हूँ ना, तो वीडियो को क्वेश्चन करने से पहले तुम लोग मैं वीडियो पॉज कर दो एंड ट्राई करो खुद से, अगर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, और फंस जा रहे हो कहीं पे तो फिर तुम लोगों को तो मैं करके दे ही रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आंसर 2, लाइक यहाँ पे अभी तो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या बोल रहा है, इफ a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यार देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया, तुम्हारे दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया होगा, नहीं किया तो अभी कर देगा, ठीक है। एंड फिर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में बताया था, ये सब चीज बताया हुआ यार। देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, गिवन क्या है हमारा,
विल ऑलवेज यूज द गिवन पार्ट. ओके, सो a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है. एंड तुम्हें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, साइन चेंज होता है. एंड यहाँ पर देख लो सारा नेगेटिव है, यहाँ पर सारा पॉजिटिव है. तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट टू बोथ साइड. हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट बोथ साइड ले रहे हैं. ठीक है, ऊपर में भी ले रहे हैं, मतलब होल में ले रहे हैं. ठीक है, और नीचे में भी ले रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्जुगेट ले रहे हैं. ठीक है, वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट टू बोथ साइड्स. ठीक है, हम लोग दोनों साइड ले सकते हैं ना यार. यहाँ पर लिखो, रीजन लिखो, टेकिंग कॉन्जुगेट टू बोथ साइड. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा. अब देखो कॉन्जुगेट का तुम लोगों को पता है, अगर तुम्हारा z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है, a माइनस आई बी होता है. साइन चेंज होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, a माइनस आई बी बाई c माइनस आई डी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई. सो दिस फॉर्म्स योर प्रूफ. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो हमारा प्रूफ हो गया. इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 1 ले लो. ठीक है, हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले गए. क्यों ले गए, रीजन क्या है, हमें ये चाहिए. अब तुम खुद देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे, लाइक इफ यू मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 and 2 विल गेट दिस. ठीक है ना, तो कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ. देखो सी, एक्स प्लस आई वाई एंड एक्स माइनस आई वाई. सिंस ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो उसका हम लोग का फॉर्मूला नॉर्मली क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नॉर्मली लाइक रियल नंबर्स में. अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं ना तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है. ठीक है, तो अब देखो यार, अब देखो ये लिख लिए, यहाँ तक नोट कर लिए, बहुत सही. मुझे तो वैल्यू चलो याद है, यहाँ पे भी दिख रहा है क्लियरली. मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 लिया हूँ तो इसको इक्वेशन 2 लिया हूँ. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हूँ. ठीक है, तो अब क्या करो, मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2. सिंस यहाँ पे मेरा स्पेस प्रॉब्लम है, बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, तो ठीक है रब करना पड़ रहा है. तो मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट. देखो हम लोग इक्वेशन 1 and 2, मतलब इक्वेशन 1 में इसको लिया था एंड इक्वेशन 2 वहां पे ले. तुम लोग नोट किए होगा, तुम लोग कॉपी में देख सकते हो. तुम्हें एलएचएस मल्टीप्लाई होता है, आरएचएस मल्टीप्लाई होता है. तो मैं ये पार्ट को पहले लिख देता हूँ, मतलब एक्स प्लस आई वाई होल इनटू एक्स माइनस आई वाई. दिस इज आवर राइट आरएचएस पार्ट. ठीक है, मैं पहले इधर लिख सकता हूँ ना मैं. तो दैट इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस. तो मतलब क्या आएगा, मैं पहले लिख देता हूँ उस फॉर्म में, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे अपन साथ में. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, लाइक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी. सिंपल है यार, सिंपल है. तुम लोगों ने बोला ना, अगर देखो नॉर्मली अगर मैं a कॉमा बी अगर मेरा रियल नंबर में बिलोंग, लाइक हम लोग ऑलवेज हमारा रियल ही होता है, बट आई की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक है, तो मैं जैसे बताया कि अगर मेरा a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी रहेगा ना, इसको ध्यान दो, बार बार तुम्हें वो नहीं करने का. अब तुम लोग मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में, एंड अगर a प्लस आई बी होल इंटू ए माइनस आई बी, ये नॉर्मल रियल नंबर थे एंड हमारे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है. लाइक ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. बट इस केस में हम लोग ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, आई बी का स्क्वायर होता है ना. आई बी का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा. तो यहाँ पर तुम्हारा मैं करके दिखा दे रहा हूँ. यहाँ पर क्या हो गया, आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, -1 होता है. मैथ प्लस हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. देखो इतना बेसिक में बताऊँ, अच्छे से याद रखना. ठीक है, तो डायरेक्टली अब हम लोग डायरेक्टली मिलेगा इस फॉर्म में, तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली डालेंगे. ठीक है, तो इसको लिख लेना कहीं पे कॉर्नर में. तो यहाँ पर तुम्हारा क्या जाएगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो दिस इंटू दिस करोगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इंटू दिस करोगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये हो गया, जो चाहिए था हमें मिल गया, प्रूव. ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार. देखो So guys, moving into the next question. अब देख लो क्वेश्चन पढ़ लो यार तुम लोग, ठीक है ना. अब क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो. मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन ट्राई करो, एंड जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताया था बिल्कुल वैसा ही दिया हूँ. ठीक है ना, और तो बिल्कुल सेम दिया हूँ, उसी टाइप का दिया हूँ कि सो दैट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा सा डिफरेंट वे में. ठीक है, तो चलो ट्राई करो यार तुम लोग, देता हूँ टाइम. ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, एंड चलो अगर हो जाता है तो बहुत सही, मतलब कर लिए हो, समझ गए. ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर और एक बार देख लो. एंड आंसर 3. तो हमारा गिवन पार्ट क्या है, व्हाट इज आवर गिवन पार्ट हियर. सो यू कैन सी एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई एंड डी. चलो दिस इज आवर गिवन पार्ट. ठीक है,
एंड वी हैव टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अच्छे से देखना। सी सेम प्रोसीजर हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉन्जुगेट लेना है। हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट टू बोथ साइड, ठीक है। हम लोग अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, लाइक इफ आई टेक द कॉन्जुगेट, सो रूट के अंदर भी ले सकते हैं अपन, ठीक है, नो इश्यू। तो यहाँ पर सी माइनस आई डी बाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर रीजन लिख दोगे, टेकिंग कॉन्जुगेट टू बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट स्पेलिंग में एक मिस्टेक होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट टू बोथ साइड, what we get like conjugate, use the definition of conjugate, ठीक है। as we use conjugate the sign gets changes, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे क्या आ जाएगा, x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a माइनस आई बी एंड बाई c माइनस आई डी, ठीक है। अब क्या करने का, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, x पहला क्या है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, एंड हाउ विल विल मल्टीप्लाई दिस टू इक्वेशन, ठीक है ना। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 we get, ठीक है। तो अब देखो यार, मल्टीप्लाई कर दो, LHS मल्टीप्लाई करने का एंड RHS मल्टीप्लाई कर। देखो पूरा बेसिक से बता रहा हूँ मैं, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो तुम लोग अच्छे से समझ आए, लाइक a प्लस आई बी एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लाइक माई वीडियो, ओके। जितने भी देख रहे हैं लाइक करके जाना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये, एंड मल्टीप्लाई करना है ये अपन को, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आई होप जो कर रहे होंगे उनका आंसर निकल गया होगा, लाइक इतना हार्ड भी नहीं है। हाँ, बीच में लाइक अभी फंसे होंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। सिंस यहाँ तक हुआ, तुम लोग नोट कर लिए होगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लो अगर नहीं किए हो तो, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ, ये पार्ट आई एम रबिंग दिस पार्ट। सो सी व्हाट वी गेट, लाइक इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू, एज आई सेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एंड तुम्हारा अब रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए भी होता है। लाइक इफ आई मल्टीप्लाई रूट ए एंड रूट बी, वी कैन राइट दिस टू दिस, ठीक है। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम, यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी दैट इनटू ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर like a square plus b square by c square plus d square in this side and root over, and here we have already got like a square plus x square plus y square, ठीक है। so I am rubbing this two। अब देखो यार, अब हमें क्या चाहिए, हमें x square plus y square मिल गया एंड दिस पार्ट मिल गया, अब स्क्वायर भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इफ यू स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फिल स्क्वायर टू दिस साइड, रूट ओवर एंड स्क्वायर गेट कैंसल्ड एंड विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सो दिस फॉर्म्स अ प्रूफ, लाइक प्रूफ, ठीक है ना। समझ में आया ना, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 4 पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4 पढ़ो, पहले अच्छे से पढ़ो क्या बोल रहा है। अब तुम मत सोचना कि सेम टाइप का यार क्वेश्चन कुछ भी मिल जाए, लाइक जितना पढ़ा है उसमें ही है, उतना जितना बताया अब तक जितना बताया उसी में ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। तुम लोग के लिए मैं भी नया होगा, देखो यहाँ पर एन आ गया, तुम लोग बोलोगे आप करना क्या था। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। मैं जो बताता हूँ ना यार, तो जो भी बताता हूँ पूरा ध्यान से अच्छे से याद रखा करो, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे क्या, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन इफ दिस इज इक्वल टू 1। हमें एन का वैल्यू ढूंढना है, सो दैट लीस्ट वैल्यू, और भी ऊपर होंगे बट लीस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या है गिवन, हमारा गिवन क्या है, लाइक 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का पावर एन इज इक्वल टू 1 दिया है। सी हम लोग को लाइक तुम लोग सोचोगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा होता था, हम लोग खोल देते थे, वैसा नहीं होगा। ये पावर एन है, एन का वैल्यू हमें दिया नहीं, हमें ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर सॉल्व करेंगे, अंदर ऑपरेट करेंगे। ये तुम्हें दिख रहा है नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट रेशनलाइज इट, ठीक है। तो 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई इंटू, साइन चेंज करके रेशनलाइज करते, तुम लोग को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ओल्ड पर एन इज इक्वल टू 1। सो जैसे मैं नीचे तो इजी हो गया ना, बताया, देखो बताया 1 प्लस आई 1 माइनस आई, देख सकते हो यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। एंड यहाँ पर तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लाइक बी स्क्वायर करूंगा तो आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है, एंड
तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्लस 2i आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा होल टू पावर n इज इक्वल्स टू 1, 1 got cancelled and like what's next, 2i by 1 plus 1 2 whole to the power n is equals to 1 and 2i can cancel, I to the power n is equals to 1। अब हमें क्या बोला है, लीस्ट पॉजिटिव n i टू, देखो हमें क्या पता है i का वैल्यू, अगर i का लाइक n का पावर 1 डाल, n का वैल्यू में 1 डालू तो आंसर i आ जाएगा। i का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ -1, ठीक है। नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, n का ऐसा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए सो दैट वो इक्वल्स टू 1 हो, इक्वल्स टू 1 हो। तो अगर लिस्ट देखोगे तो अगर i स्क्वायर डालोगे तो आंसर आता है -1, -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, i क्यूब डालोगे तो -i, वो तुम्हें क्या 1 से इक्वल करना है ना, तो तुम्हारा पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, i टू पावर 4, जिसमें तुम्हें 1 देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सो यहाँ पर क्या होगा, सिंस तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि यहाँ पर तुम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि i टू पावर n इज इक्वल टू i टू पावर 4, बेस से में पावर इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा n है, यहाँ पर तुम्हारा दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आंसर। सो ये देखो यार, तुम लोग को यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करेंगे एंड बिफोर एग्जाम आई एश्योर आई विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, ठीक है ना, ऑल द चैप्टर्स विद गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो गाइस, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।